हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि के एक छोटे स्रोत को एक रस्सी के किनारे बांधकर 1.6 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। जब स्रोत अपने उच्चतम बिंदु पर हो तब रस्सी में तनाव का मान शून्य हो जाता है। स्रोत 500 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है। उसी ऊर्ध्वाधर तल में वृत्त के पास ए तथा बी दो बिंदु हैं। बिंदु ए तथा वृत्त सबसे नीचे वाले बिंदु की क्षैतिज रेखा में है। बिंदु बी तथा वृत्त का सबसे दाहिने का बिंदु एक ऊर्ध्वाधर दिशा में है। इन दोनों बिंदुओं पर ध्वनि संसूचक लगे हुए हैं। हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग संसूचक एक द्वारा प्राप्त अधिकतम आवृत्ति का मान निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे बच्चों डॉपलर डॉपलर प्रभाव की। तो डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? डॉपलर प्रभाव स्रोत एवं श्रोता के मध्य सापेक्ष गति होती है उसको बताता है, उसमें आवृत्ति को बताता है। तो आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति में संबंध देता है। आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति बराबर होता है ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष और ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष स्रोत के सापेक्ष। ठीक है। और एक और, जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, तो मान लेते हैं कि जैसे वो यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर थी, प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है। और यहाँ से ये कोण बना रही है कितना? यहाँ पर अगर हम देखें तो थीटा का कोण बना रही है और ये ऐसे चल रही है। ठीक है। ये इसकी अंतिम स्थिति है, मान लेते हैं अंतिम स्थिति है। तो यहाँ से अगर मैं इसका वेग बताऊंगा तो जो वेग होगा वो किसके बराबर होगा? वो वेग बराबर होगा वर्गमूल 3 - 2 कॉस थीटा गुणा जी गुणा आर के। तो चलिए अब देखते हैं हम हल। सबसे पहले देखते हैं हमें हमें दिया क्या है। दिया है कि हमें वास्तविक जो आवृत्ति दे रखी है, वास्तविक आवृत्ति वो कितनी दे रखी है बच्चों? वो हमें दे रखी है 500 हर्ट्ज। ठीक है। और जो ध्वनि का वेग दे रखा है वो दे रखा है 330 मीटर प्रति सेकंड। ये दे रखा है हमें ध्वनि का वेग हवा में। ठीक है। और हमें गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और हमें आर, जिस वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, उसकी जो त्रिज्या दे रखी है 1.6 मीटर दे रखी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर एक वृत्तीय पथ पर, ऐसे ये वृत्तीय पथ है, इस वृत्तीय पथ पर हमारा स्रोत है ना, वो यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। अब दो यहाँ पर श्रोता है, एक तो ये बी और एक यहाँ पर श्रोता है ए। ठीक है। थोड़ा सा इसको भी अच्छे से बना दो। ठीक है। तो यहाँ पर एक ये रहा हमारा श्रोता। ठीक है। अब ये जो श्रोता है इसको हमने ए श्रोता और ये बी श्रोता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? यहाँ पर स्रोत क्या कर रहा है? गति कर रहा है। यहाँ पर ये स्रोत है। ठीक है। ये तो हो गया स्रोत और ये हो गए दो श्रोता, ये श्रोता ए और ये हो गया श्रोता बी। ठीक है। ये बी श्रोता और ये ए श्रोता। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? गति कर रहा है। तो यहाँ पर एक तो स्थिति और एक यहाँ पर स्थिति में। ठीक है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से बताते हैं, यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये इसका हो गया क्या, केंद्र। केंद्र से ये पहले यहाँ था, फिर मान लेते हैं कि ये स्रोत पहले यहाँ था, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया एस डैश पर, ठीक है, मान लेते हैं। और यहाँ से इसने जो कोण बनाया है वो थीटा बनाया है और इस ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। तो अब ये स्थिति में अगर यहाँ पर जब था, तो यहाँ पर अगर इसकी देखें हम, तो यहाँ पर इसकी चाल को अगर हम निकालें तो वी एस, ठीक है, ए के लिए, और यहाँ से निकाले तो वी एस बी के लिए, ठीक है। ये ए के लिए हो जाएगी, ये बी के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एस डैश पर पहुँचता है, तो अगर हम देखें तो स्रोत का वेग एस डैश पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v बराबर वर्गमूल 3 - 2 कॉस थीटा जी गुणा आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही होगा, ठीक है। अब मेरे को अब यहाँ पर क्या निकालना, क्या है बच्चों, हमें निकालना है कि यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ए, अगर इस प्रथम बिंदु पर देखूं, मैं बिंदु प्रथम पर देखें हम, ठीक है। तो बिंदु एक के लिए अगर मैं देखूं तो बच्चों देखेंगे आप कि जो थीटा का मान है वो शून्य होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर आ गया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं वेग को निकालूंगा तो वी एस ए थीटा का मान शून्य रखूंगा और जी और आर के मानों को रखूंगा, ठीक है। जी का मान कितना दे रखा है हमें 10, और आर का मान 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं इसको हल करूंगा तो वी एस ए जो हमारा आ जाएगा, ए पर जो वेग आ जाएगा वो आ जाएगा 8.944 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो आ गया हमारा वेग, पर हमें वेग नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है यहाँ पर कि उसकी जो अधिकतम आवृत्ति होगी वो क्या होगी। तो हम देखेंगे अब डॉपलर डॉपलर प्रभाव से। तो बच्चों अगर डॉपलर प्रभाव की बात करूं मैं यहाँ पर, तो डॉपलर किस किस के मध्य संबंध को बताता है। डॉपलर ये बताता है कि अगर स्रोत और श्रोता अगर एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अगर गति कर रहे हैं, तो इनके मध्य जो आभासी आवृत्ति है और वास्तविक आवृत्ति में संबंध बताता है। तो आभासी आवृत्ति जिसको हम एन डैश से लेंगे बटे वास्तविक आवृत्ति जिसको हम एन से लेंगे, बराबर होगी ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष, श्रोता के सापेक्ष, ठीक है, बटे ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष, स्रोत के सापेक्ष। तो बच्चों इसी सूत्र को हम उपयोग में लेते हैं। तो चलिए, तो अगर यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, एन डैश निकालना है, तो बराबर हो जाएगा किसके, जैसे अगर हम बात करें, ये तो हो गया एन किसको, वास्तविक आवृत्ति का। तो ध्वनि का वेग अगर हम श्रोता के सापेक्ष देखें तो वी, ठीक है। अगर श्रोता को हम अगर ए के लिए देख रहे हैं हम तो ओ, देखिए श्रोता दोनों में अगर देखेंगे तो शून्य है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ये ए आएगा, यहाँ पर भी आएगा, दोनों में क्या है, शून्य है, ठीक है। बटे में अगर देखें तो वी ये स्रोत का वेग, ठीक है, स्रोत गतिशील है। तो यहाँ से जब हम मानों को रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान क्या क्या आएंगे हमारे, देखिए एन डैश बराबर एन, एन का मान कितना दे रखा है बच्चों, एन का मान दे रखा है 500, ठीक है। ये तो हो गया 500, ये 330, ये हो गया बटे में भी 330, 8.944 हो जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे बच्चों तो हल करने पर आएगा 513.929 हर्ट्ज, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।